हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग के लिए लेके आया हूँ ऑल न्यू हीरो डेस्टिनी का ये आप प्राइम वाला वेरिएंट देख रहे हो। काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वाला जो है ये इसका वेरिएंट यहाँ पे रहने वाला है दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ कि आपको हीरो डेस्टिनी क्यों खरीदनी चाहिए और क्यों नहीं खरीदनी चाहिए साल 2024 के अंदर, और इस मॉडल में प्राइस को लेके क्या अपडेट हुआ है, क्या इसके फीचर्स वगैरह में कुछ अपडेट हुआ है या नहीं। हर एक चीज के बारे में जो मैं दोस्तों आपको यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं सबसे पहले जो है भाई शुरुआत करूंगा इस स्कूटर के ऑन रोड प्राइस से। तो आपको बता दूं कि भाई दिल्ली के अंदर इस स्कूटर का जो ऑन रोड प्राइस है वो करीबन आपको 85,000 रुपये जो है आपको देखने को मिलता है इसका ऑन रोड प्राइस। और मेरे ख्याल से भाई इस रेंज के अंदर कोई भी ऐसा स्कूटर नहीं होगा जो आपको इतने कम प्राइस के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। मोस्टली स्कूटर्स आपने देखे होंगे जो 125 सीसी कैटेगरी के अंदर आते हैं वो सारे ही आपको जो है करीबन 1 लाख रुपए के ऑन रोड प्राइस में देखने को मिलते हैं। ये इकलौता ऐसा स्कूटर है हीरो कंपनी का जो आपको 1 लाख रुपए के अंदर देखने को मिलेगा, और जिसमें आपको परफॉर्मेंस 125 सीसी वाली देखने को मिलेगी। तो सबसे पहली चीज तो भाई मैंने यही बता दिया आपको। और स्कूटर के अंदर आपको मिल क्या क्या चीजें जाती हैं, तो देखो भाई क्योंकि स्कूटर के प्राइस को कंपनी ने थोड़ा सा डिक्रीज कर रखा है कंपेयर करोगे और औरों से। तो इसके अंदर आपको नॉर्मल हेलोजन हेडलाइट यहाँ देखने को मिलती है, और यहाँ पे 3D लोगो देखने को मिल जाएगा। बाकी सारी चीजें इसके अंदर यहाँ पे आपको हेलोजन इसके इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे। और जो इसके टायर वगैरह हैं वो उनके बारे में बता दूं, वो आपको यहाँ पे स्टील रिम देखने को मिलेंगे। टायर साइज फ्रंट का और बैक का आपका सेम ही रहने वाला है। सीएट कंपनी के टायर इसके अंदर लगे हुए हैं। और टायर साइज की बात करूं तो भाई इसके अंदर आपको 90-110 का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाता है। और फ्रंट में आपको 130 एम के ड्रम ब्रेक का सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें आपको यहाँ पे कंबाइन ब्रेकिंग देखने को मिल जाएगी। और साथ ही में आपको यहाँ पे जो है भाई प्रोग्राम एफआई की जो है ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको इस स्कूटर पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। दोस्तों वैसे तो मार्केट के अंदर काफी सारे स्कूटर्स जो है वो अवेलेबल है इस रेंज में। तो भाई मोस्टली जो इंडियन कस्टमर्स होते हैं उनका रुझाव जो है भाई जापानीज कंपनी की तरफ ही रहता है या अदर इंडियन ब्रांड की तरफ रहता है। वो जो है भाई हीरो के प्रति भाई कह लो कि लोगों का जो मन है वो कुछ इस टाइप से हो रखा है कि भाई कि इनके प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते, इनकी जो है भाई काफी चीप प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट के अंदर वो बात नहीं है, फिनिशिंग नहीं है। तो मतलब की कमियां बहुत निकालते हैं। जबकि मैं कहूंगा कि अगर आप एक सेंसिबल डिसीजन बनाओगे तो मेरे को नहीं लगता कि भाई ये स्कूटर कहीं से कम है। और स्कूटर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कह लो कि ये स्कूटर काफी ज्यादा अंडररेटेड कैटेगरी के अंदर आता है। बहुत ज्यादा अंडररेटेड है स्कूटर। और इसके अंदर दोस्तों आपको जरूरत की देखो सारी चीजें ही मिल जाती है आपको। और आपको प्रीमियम फील के लिए यहाँ पे जो है आपको 3D ब्रांडिंग भी देखने को मिलती है। जैसे आपको यहाँ पे डेस्टिनी प्राइम की जो है ब्रांडिंग देखने को मिलती है, आपको 3D देखने को मिलती है। ऑब्वियसली भाई देखो हर किसी का बजट इतना नहीं होता कि वो एक बार में जो है भाई लाख रुपए खर्च दे। लेकिन अगर वो लाख रुपए के अंदर देख रहा है तो मैं कहूंगा कि ये स्कूटर उनके लिए एक परफेक्ट स्कूटर यहाँ बन जाता है। टेल लुक में आप देख लो हेलोजन टेल लाइट इंडिकेटर, और जो इसका फ्यूल टैंक है वो आपको 5 लीटर का देखने को मिलता है। एग्जॉस्ट भी देख लो भाई आप एक बार इसका, तो काफी ज्यादा कह लो कि सिंपल लुक्स के साथ में लेकिन काफी ज्यादा मतलब कि ये भी आपको प्रीमियम लुक जो है यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और मैं बात कर रहा था कि भाई इसके की काफी ज्यादा अंडररेटेड तो है ये स्कूटर, लेकिन आपको खरीदना क्यों चाहिए। देखो दोस्तों मैं पर्सनली जो है भाई मैंने स्कूटर को चला रखा है और फील कर रखा है। तो मैं कहूंगा कि भाई काफी ज्यादा मेरे को ये स्कूटर जो है चलने में काफी ज्यादा अच्छा लगा। काफी ज्यादा अच्छी इसकी जो है यहाँ पे परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे मेरे मुझे लगी स्कूटर की। और क्योंकि भाई ये स्कूटर के अंदर जब से BS6 हुए हैं ये स्कूटर जितने भी मॉडल है भाई फ्यूल इंजेक्शन में तब से हुए, तब से तो भाई अलग ही लेवल का इनके अंदर आपको जो है पिकअप और परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। माइलेज भी आपको जो इस स्कूटर के अंदर करीबन यहाँ पे 50 से 55 की देखने को मिलती है। बाकी भाई डिपेंड करते हैं कि आप चलाते कैसे हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई जब से अपडेट हुए तो काफी ज्यादा स्मूथ और जो है रिफाइंड हो के इनके इंजन, जो कि एक प्लस पॉइंट है। और लोग बाग भाई इस स्कूटर की तरफ इसलिए भी नहीं जाते कि
हीरो कंपनी को लेकर भाई नेगेटिव उनके दिमाग में जो है ना भाई थॉट प्रोसेस चलता रहता है। तो ऐसा नहीं है भाई, आप जो है ना अदर ब्रांड के स्कूटर से एक बार है ना हीरो के स्कूटर्स को ना थोड़ा सा कंपेयर करके देखना। और एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगा कि भाई लोग उस चीज के ऊपर जो है स्कूटर या बाइक खरीदते वक्त जो है बहुत ज्यादा कम ध्यान देते हैं। कोई भी लोग उस चीज को ऊपर जो है ज्यादा ध्यान नहीं देखते। वो सिर्फ भाई क्या होता है ना, इंडिया में जैसे आपको पता है कि लोग भाई भेड़ चाल में चलते हैं, जो चीज बिकने लगी तो सब उसी के पीछे भागने लग जाते हैं। तो मैं कह रहा हूँ भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप अपनी सोच समझ से जो स्कूटर लो। इसकी जो खासियत है वो ये है कि भाई आप किसी भी अदर ब्रांड के स्कूटर से इसको कंपेयर कर लेना। इसमें आपको हीरो कंपनी से भाई स्टैंडर्ड जो मैन्युफैक्चर वारंटी देखने को मिलती है वो भाई 5 साल और 50,000 किलोमीटर की देखने को मिलती है भाई। और ये चीज है ना, आप एक बार कंपेयर करना जैपनीज ब्रांड से या जो और अदर इंडियन ब्रांड के स्कूटर है उनसे। उनके अंदर आपको किसी के भी अंदर जो है इतनी ज्यादा जो आपको यहाँ पे वारंटी वगैरह देखने को नहीं मिलती भाई। वारंटी का फायदा तो आपको पता ही है भाई, काफी चीजों में जो है कंपनी आपको सपोर्ट करती है उसको लेके। और जब भाई आपकी वारंटी जल्दी खत्म हो जाएगी और उसके बाद आपके स्कूटर के अंदर कोई दिक्कत आएगी तो भाई फिर आपके बैक सपोर्ट में तो कोई भी नहीं होगा। आपको खुद अपनी जेब से जो है उस चीज का भुगतान यहाँ पे करना पड़ेगा। तो वो चीज के अंदर मुझे भाई हीरो कंपनी काफी ज्यादा पसंद आई भाई, इस चीज को लेके कि हीरो जो है भाई अपने कस्टमर का जो है वो काफी अच्छे से जो है भाई ध्यान रखता है। बाकी कंट्रोल्स वगैरह इसके नॉर्मली है आपको। ये आपका हाई बीम, यहीं पे आपको पास लाइट भी देखने को मिल जाएगी, इंडिकेटर है, हॉर्न है, i3s टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है भाई आपको हीरो की इसके अंदर। यहाँ पे सेल्फ का स्विच देखने को मिल जाएगा। सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल आपको देखने को मिलता है स्कूटर के अंदर, जो कि एक प्लस पॉइंट है। साथ में आप देख सकते हो अभी बैटरी कनेक्शन इसमें हो नहीं रखे, वरना मैं आपको इसको ऑन करके भी दिखाता। और यहाँ पे टायर प्रेशर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख सकते हो। E20 वाला वेरिएंट है। फ्रंट में लगेज हुक देखने को मिल जाएगा, सीट के नीचे लगेज हुक देखने को मिल जाएगा। और भाई अगर मैं लेग स्पेस की बात करूँ तो काफी ज्यादा अच्छा खासा आपको जो यहाँ पे लेग स्पेस वगैरह जो है देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई आप काफी ज्यादा मतलब कि कंफर्टेबल आप जो है इस पे राइड कर पाओगे। और सामान वगैरह अगर आपको इस पे ढोना है तो वो भी इजीली आप ढो लोगे भाई, कोई चक्कर नहीं है। एडजस्टेबल इसके यहाँ पे फुट रेस्ट रहने वाले हैं और साथ में किक भी मिलती है। और इंजन के बारे में आपको बता दूं भाई, इसके अंदर 125 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन देखने को मिलता है हीरो कंपनी का, जिसकी मैक्स पावर 9 bhp और मैक्स टॉर्क 10 न्यूटन मीटर देखने को मिल जाएगा भाई आप लोगों को यहाँ पे। और अगर मैं भाई इसके बूट स्पेस की बात करूं तो एक बार इसका बूट ओपन कर लेता हूँ भाई मैं। तो भाई ये इसका बूट है, यहाँ पे कुछ इस टाइप से इसका बूट स्पेस यहाँ रहने वाला है। इसके अंदर आपको यहाँ पे भाई एक जो यहाँ पे लैंप देखने को मिलती है, रीडिंग लैंप, जो कि भाई नाइट के अंदर आपको काफी ज्यादा भाई यहाँ पे कन्वीनियंस देखने को मिलेगा सामान स्कूटर के डिग्गी में से निकालने में और रखने में। और यहाँ पे एक USB टाइप जो है यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग का पोर्ट भी देखने को मिलता है। और स्पेस की बात करूँ तो भाई करीबन 18 लीटर के आसपास का आपको इसके अंदर बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट एड किट, टूल किट भी आपको साथ ही में देखने को मिल जाएगी और सिंगल सीट के साथ में आता है और काफी ज्यादा कंफर्टेबल इसकी सीट यहाँ रहने वाली है। और जो इसकी राइडिंग पोजीशन है ना भाई, तो पर्सनली मैं बताऊं तो काफी ज्यादा मुझे अच्छी जो है इसकी यहाँ पे राइडिंग पोजीशन लगती है। काफी ज्यादा आप जो कंफर्टेबल होके बैठते हो, आपके पैर भी जो काफी ज्यादा यहाँ पे खुले खुले रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पैर जो है वो भाई भिड़ रहे हैं या कह लो कि टाइट स्पेस है, तो वैसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं तो कहूंगा कि भाई लोगों ने काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रखा है इस स्कूटर को। आप एक बार आओ, अगर आपका बजट टाइट है, अगर नहीं भी है तो भी आप आओ और एक बार स्कूटर की पर्सनली टेस्ट ड्राइव लो और उसके बाद जो है आप अपना डिसीजन बनाओ कि आपको स्कूटर कैसे लगा चलने वगैरह के हिसाब से। बहुत ही अच्छा है दोस्तों ये स्कूटर यहाँ पे रहने वाला है। बाकी भाई चॉइस आपकी, डिसीजन आपका यहाँ पे रहने वाला है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया था कि भाई स्कूटर का ऑन रोड प्राइस आपको 85,000 रुपीज है। दिल्ली के अंदर ये इसका ऑन रोड प्राइस 85,000 रुपीज है, जो कि मेरे ख्याल से भाई किसी स्कूटर का नहीं है इस कैटेगरी में। सबसे बड़ी बात तो भाई ये एक तो 125 सीसी का स्कूटर मिल रहा है आपको भाई, ठीक है। उसके अंदर आपको भाई परफॉर्मेंस और माइलेज तो बेहतरीन देखने को मिलती ही मिलती है। और सबसे बढ़िया मुझे क्या लगता है भाई, हीरो का कस्टमर सपोर्ट बहुत तगड़ा जो है यहाँ पे रहने वाला है। आप किसी भी एरिया में चले जाओ, गांव में, देहात में या पूरे इंडिया में कहीं भी चले जाओ भाई, आपको हीरो की जो आपको जो है शोरूम, सर्विस सेंटर हर जगह देखने को मिल जाएंगे।
तो ये चीज भी नहीं रहेगी कि भाई इसके स्पेयर ही नहीं मिल रहे या इसकी कोस्ट सर्विस की महंगी आ रही है। वो सारी चीजों का तो भाई कोई झंझट ही नहीं है, आग बंद करके उठा लो भाई इसको। और बाकी भाई ज्यादा जानकारी के लिए आप शोरूम पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये स्कूटर अवेलेबल है भाई शर्मा ऑटोमोबाइल नांगलोई के अंदर, और कॉन्टैक्ट डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, बस मिलते हैं ऐसी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।